विदेश की यात्रा पर लोग पुराने जमाने में उससे जाते थे पानी के जहाज से। ये बहुत पुराने की बात नहीं है, 100-150 वर्ष पहले भी जाते थे। अभी भी अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पानी के जहाज से लंदन गए थे और फिर लंदन से पानी के जहाज से ही अमेरिका गए थे। जब सबसे पहले गए थे, मिल जाती हैं वहाँ ऐसी टेम्परेरी नौकरी। फिर उससे वो पैसा इकट्ठा किया कि जिससे हमने अमेरिका का टिकट लिया। कहेगा वही, जब प्लेन तो चलते थे, ऐसा नहीं कि नहीं चलते थे, वो इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं होगी, उनकी 60 वर्ष ज़्यादा पुरानी बात नहीं होगी। तो फिर प्लेन क्या होता था, मान लो 1000 रुपया तो उसका 100 रुपया, इतना कम टिकट होता था काहे का, पानी के जहाज का। तो उससे हम इसलिए उसमें जाते थे। तो ऐसे लोग जाते थे। एक आदमी ने वहाँ पे एक छोटा सा चर्च बना के रखा था। कहाँ? समुद्र के किनारे। ये अभी भी देखो, बंबई में समुद्र है, वहाँ काली देवी, कौन सी देवी बैठी हैं? मुंबा देवी बैठी हैं। कलकत्ता में समुद्र है, वहाँ काली देवी बैठी है। जहाँ जहाँ होंगे सब देवता वहाँ बैठे हैं, क्योंकि वहाँ इनकम के सोर्स अच्छे रहते हैं। क्योंकि लोग आते हैं जो विदेश में जाते हैं तो डर लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा, और डरे हुए लोग भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना अड्डे वहीं बनाए हैं सबने। तो वो हर एक आदमी को ऐसे फोटो लगा रखे थे कि भाई इतने आदमी मेरे को $101 दे के गए और ये सुरक्षित लौट के आए। यदि आप जा रहे हो तो आपको सुरक्षित लौट के आना है तो $101 जमा करा। और लोग कहते हैं $101 तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जीवन का सवाल है ना, तो लगा देता और लिखवा के ले लेता, साइन कर देता था। मेरे जैसा कोई गया सिरफिरा, तो उसने कहा कि ये लोग तो आपको $101 दे गए डॉलर और लौट के वापस आ गए जिंदा, और वे लोगों की फोटो भी बताओ जो तुम्हें 101 दे गए और लौट के नहीं आए। उनकी फोटो भी देखूंगा वे कितने हैं। और जो तुम्हें नहीं दिया जिनने डॉलर और फिर भी वे लौट के आ गए, उनकी फोटो भी देखूंगा। वो जो तुम्हें नहीं दिया और लौट के नहीं आए, ये चारों के फोटो लगाओ और गिनती से 100 आ गए लौट के, 200 यहाँ आए, फिर मैं निर्णय करूंगा कि मुझे तुम्हें $101 देना है क्या नहीं देना। ऐसे तो कई बहुत कम होते हैं ना लोग, हैं? बस हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। अरे श्रीपाल का हुआ था, फलाने का हुआ था, और चलती है दुकान लाखों वर्ष तक, लाखों गाँव में दुकान चलती है। हो गया था ठीक, हो गया था ठीक, हो गया था ठीक। मैं पहले भी शिक्षक विधान बहुत कराता था, किया मैंने 150 तो कराए होंगे। तो प्रतिष्ठाचारी बन के हैं, तो मैं देखता था कि उनमें से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सफेद दाग कहीं ना कहीं होता था। तो वो जब मैं वहीं ठहरता था तो वे नहाते धोते थे ना, तो दिख जाता था। कई नाम मुझे अभी याद आ रहा है लेकिन बोलूंगा नहीं। यानी तीव्र मिथ्यात्व, तो मुझे अंदर से बहुत गिलानी हुई कि मैं भले समझाता हूँ, मैं यही समझाता था जो अभी समझाता हूँ ऐसा ही, और सब सुनते थे, लेकिन अंदर में उनकी वो मान्यता थी कि वो उससे ठीक हो जाएगा, और वो अभिषेक का जल ले लेके उस पर चुपचाप अकेले में एकांत में जाके लगाते थे। अब क्या पता किसका हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन मेरी रुचि हो गई कि मुझे ऐसा नहीं कराना है। समझ लो, मेरी रुचि बहुत हो गई कि मुझे इसमें ऐसा नहीं कराना है। तो इसलिए कितने उदाहरण हैं। ये वस्तु का स्वरूप के हिसाब से हम सत्य बात कहना चाहिए ना। ये चारों अनुयोग में जो भी कहानियां हैं, ये हमारी मिथ्या मान्यता को पुष्ट करने के लिए हैं कि वस्तु के सही स्वरूप को समझने के लिए हैं। बताओ, हैं? तो ये गलत मान्यताएं जो हैं मिथ्यात्व की, इनको पुष्ट कर रहे हैं हम उनसे, और जिसमें उसका जो सहयोग कर रहे हैं वे भी उतना ही बड़े पाप के भागी हैं। वे तो जब होंगे तो होंगे,
और यहाँ लोग फंसा रहे हैं, लोगों को बराबर कह रहे हैं करके कराने के लिए, इसके लिए ये अच्छा नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है वह तदनुसार ही होती है। इस प्रकार इस गाथा में यही बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ का प्रदेश क्रम और पर्याय क्रम पूर्णतः सुनिश्चित है। यदि इस संदर्भ में, हाँ वो तो ठीक है, इस विगत गाथा में यह बताया गया है कि उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का स्वभाव है। अब 16वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व ध्रुव में अविनाभाव है। तात्पर्य ये है कि तीनों एक साथ ही रहते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं किया उसने वस्तु के उत्पाद व द्रव्य स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर की अपेक्षा नहीं रखे, ऐसी पंक्ति आई ना, स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसको जो पर की अपेक्षा नहीं रखे। तो ये परिवर्तन उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु का स्वभाव है ना, तो इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? तो अपने आप ही हो ना। तो जब एक अनादिकाल से अनंत काल तक सुनिश्चित है तो फिर उसमें बदलने का क्या कारण हो? वो स्वभाव है ना, स्वभाव में तो हर आत्मा रह नहीं चाहता है। और स्वभाव की सहज स्वीकृति का नाम तो धर्म है ना। ये समझ लेना कि ये सहज स्वीकृति सबसे बड़ा धर्म है। इसके सामने कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी विधान, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कितना ही दान, कितना बड़ी मंदिर, ये सब जिनको तुमने धर्म की गिनती में गिन रखा है वो इसकी पासंग में नहीं है। पासंग समझते हो? नहीं समझते? पासंग नहीं समझते। पुराने जमाने में जो दुकानदार है ना वो तराजू से तोल तोल के बेचते थे, ऐसे हाथ से लग के इधर बांट रख दिया और इधर ऐसा रख दिया। तो उसमें ऐसा होता था कि यहाँ ज्यादा नीचा है पल्ला, मूल तराजू में इधर ऊपर है, तो उसको कोई उतनी चीज इधर बांध कर उसके ऊपर उसको ठीक करते थे, उसे पासंग बोलते थे। कौन कौन जानता था? एक पीछे वाला जानता था, देखो समझे ना, वो पासंग लगा था। तो वो कह रहे उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी पत्थर मत्था टुकड़ा मुकड़ा रेत मेट कुछ भी ली बांधी और उसे बांध दी, उसकी क्या कीमत है? तो ऐसे ही कहते हैं कि वो तो है असली माल और ये उस पासंग के बराबर भी नहीं है, ऐसा समझ लेना। और इतनी बड़ी बात मेरे चित्त में बहुत गहराई से बसी हुई है, नहीं कहूं क्या? विश्व हमारे जितने भी धर्म हैं उनमें आगे पीछे क्लियर लिखा, इससे पुण्य का बंद होगा, ऐसे ये बंद होगा, ऐसे ये हो जाएगा। अरे बंद ही बंद तो लिखा है ना, इसमें ये कहाँ लिखा है बंद होगा? ये तो कहते हैं कि तुम ये तुम स्वीकृति करो, उसका नाम समय दर्शन है। वस्तु के स्वभाव की स्वीकृति, इसी का नाम तत्ववाद सिद्धांत है, इसी का नाम अपने आत्मा की स्वीकृति है। ख्याल में है ना? उसके माथे पर दुनिया भर के काम सौंप देना, ड्यूटी लगा देना आत्मा को, एक सेकंड भी सोचने की फुर्सत नहीं मिले, इसका नाम धर्म नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत कर देना कि तेरे को कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा रह गया तो मुझे विकल्प आया, फिर मुझे डर लगता है कि वो जो रह गया और मैं उसे बोलूंगा तो फिर अगली गाथा नहीं आ पाएगी क्योंकि उसमें असली मूल मुद्दे की बात लिखी ना, निष्कर्ष
निष्कर्ष लिखा ना, तो वही तो लिखा कि सब कुछ नक्की है। तो सब कुछ नक्की है वाला मामला यदि मैं बोलने बैठूं और फिर उसमें बोलना खत्म करने के पहले वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। पिछली गाथाओं में यह सिद्ध करते आए हैं कि उत्पाद व द्रव्य सत्ता का स्वरूप है और वो प्रत्येक पदार्थ में होते ही हैं नियम से। जो भी है इस जगत में वो उत्पाद व द्रव्यमयी है। और इसमें ये कह रहे हैं कि तीनों में परस्पर अविनाभाव है। अविनाभाव शब्द की सीधी सच्ची व्याख्या ये है कि जो जिसके बिना ना हो सके उससे उसका अविनाभाव संबंध कहलाता है। जिसकी सत्ता भी जिसके बिना ना हो, अबिना, इधर बिना तो समझते हो, बिना माने कि तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा, तो बिना, और बिना में लगाया आ, अबिना भाव, कि भाव माने अस्तित्व। जिसका अस्तित्व जिसके बिना ना हो उसका आपस में अविनाभाव संबंध होता है। जैसे ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होगा, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होगा, तो ज्ञान और आत्मा में अविनाभाव संबंध है, ऐसा कहते हैं। वैसे तो ये जो एक द्रव्य गुण पर्याय है ना परस्पर में, उनमें ही होता है। तो न्याय शास्त्र में हम बाहर भी घटा देते हैं कि जो जिसके बिना नहीं होता है तो वो उसका होता है, ऐसा घटा देते हैं। अब बाद में तो यहाँ तक भी कहने वाले हैं कि जब तीनों एक ही हैं तो फिर तीन कहने का प्रयोजन क्या है। अब देखो, भंग बिन उत्पादना, यही है ना, पहले ही भंग बिन उत्पादना। पुरानी पर्याय का भंग नहीं हो, माने वहाँ से नष्ट नहीं हो, वो उसका व्यय नहीं हो, तो नई पर्याय आएगी कैसे। तो भंग बिन उत्पादना और उत्पाद बिन ना भंग हो। अब वो उत्पाद नहीं हुए तो भंग किसका होगा। ये पर्याय होगी ना कोई, उत्पन्न होगी तो वही तो अगले समय में भंग होगी, है ना। कि भंग बिन उत्पाद ना और उत्पाद बिन ना भंग हो। अब ये कह दो, ये तो ठीक हो गया। अब कहते हैं वो ध्रुव पदार्थ नहीं हो तो किसका उत्पाद और किसका भंग। फिर दो चीजें वे बिल्कुल ही अलग हों, उन्हें जोड़ने वाला एक तत्व और है ना, ध्रुव, उसमें ध्रुवता। तो इसे हम कह सकते हैं कि उत्पाद के बिना ध्रुव, ध्रुव के बिना उत्पाद नहीं होता, और ये दोनों ही ध्रुव के बिना नहीं होती। आगे तो ऐसा घटित करके टीका में बताएंगे कि एक दूसरे के बिना नहीं होते, सभी पर घटित करके बताएंगे इसी को। देखो पढ़ते हैं अपन। वस्तुतः बात यह है कि सर्ग माने उत्पाद संहार के बिना नहीं होता और संहार सर्ग के बिना नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि माने उत्पाद और संहार और स्तुति, सृष्टि और संहार स्थिति के बिना नहीं होते, और स्थिति सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। माने क्या, स्थिति भी ऐसा नहीं कि एकदम ध्रुव रह के कोई रह जाए, उसका यदि अस्तित्व है तो वो उत्पन्न हो नष्ट हो, उत्पन्न हो नष्ट हो। मैंने लिखा है एक जगह कि नदी बहते हुए जल का नाम है। बहुत बड़ा जल का समुदाय हो सकता है तो वो समुद्र हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो झील हो सकती है, समझे ना, कुआं हो सकता है, लेकिन वो नदी नहीं हो सकती। कि इन सब में पानी होता है और नदी में भी पानी होता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अलग अलग हैं ना। अब समुद्र जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में कोई अलग चीज़ आती है, जब झील कहते हैं तो हमारे दिमाग में
अलग चीज आती है, तालाब कहते हैं तो हमारे दिमाग में अलग आता है। क्या फर्क है समुद्र में और झील में, जानते हो? हाथ उठाओ कोई जानता हो तो। कभी कभी झील भी इतनी बड़ी होती है लेकिन समुद्र से कम नहीं होती है। शिकागो में एक झील है, वो 60-70 मील तक जाती है। इसका एक किनारा से वो किनारा 60-70 मील, समझिए ना। अनेक गांव झील के किनारे पे ही बस गए। इसे मतलब झील माने कोई छोटी चीज और समुद्र माने बड़ी चीज, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या है कि जिसके चारों तरफ बांध नहीं होता, ऑटोमेटिक ऐसा गड्ढा होता है पृथ्वी में, और वो चारों तरफ से पानी आकर उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसे झील बोलते हैं, लेक जिसे बोलते हैं ना। क्या मानसरोवर लेक है, कहाँ पर? हिमालय पर्वत के ऊपर जो कैलाश नाम की चोटी है उस पर, है ना। तो वो चारों तरफ मतलब कोई वो बांध नहीं बना उसका कुछ भी, है ना, उसे झील बोलते हैं। अब समुद्र का तो इतना बड़ा है वो जो आपको समझते ही हैं। अब झील, अब तालाब, कि हमने थोड़े कहीं से पानी बहता हुआ आता है तो हम बांध देते हैं। जितना वो पानी का सोर्स होता है ना, छोटा नाला हो तो छोटा तालाब बनता है, बड़ा नाला हो तो बड़ा तालाब बना लेते हैं। जो गांव में भी हम बना सकते हैं। गांव में कोई हिस्सा ऊंचा और कोई हिस्सा नीचा गारंटी से हो गई, नहीं तो पानी एक जगह भर के झील जैसा रह जाएगा ना। वो पानी चूंकि बह जाता है, जो पहले गांव बसाए जाते थे उसमें इस बात का ही ध्यान रखा जाता था कि जहाँ अपनी बस्ती हो वहाँ पानी भरे नहीं, वो सब बह जाए चारों तरफ। अब बांध, ये नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं तो उन्हें बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं, कैसे बांधते हैं कि चारों तो इतना बड़ा तो उनके वो बना नहीं सकते। तो जब किसी ये दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है ना कोई नदी, तो उन दो पहाड़ों के बीच के हिस्से को बांध देते हैं। तो दोनों तरफ तो पहाड़ हैं, वहाँ से तो वो जा ही नहीं सकती है, और कम से कम खर्चे में वो नदी को बांध देते हैं। क्योंकि वो बांधी गई है इसलिए उसे बांध बोलते हैं। तो ऐसे ही कहते, वस्तु ही उसका नाम है जो बहे। बहे माने परिणमनशील हो। परिणमनशील हो अनादिकाल से अनंत काल तक एक मिनट भी जो रुके नहीं बहने से। क्यों? कभी कभी बहे तो कभी कभी तो हर पानी बहेगा, थोड़ा बहुत पानी बहे उसकी बात नहीं है। जो एक सेकंड भी नहीं रुके पानी, यदि नदी में नहीं हो तो अलग बात है, यदि वो पानी हो तो बहना चाहिए। बहते हुए पानी का नाम नदी है। ऐसे ही कहते हैं उत्पाद व्यय में बहते हुए पदार्थ का नाम द्रव्य है ना। अधिक क्या कहें, देखो ये कहें तीनों एक ही हैं, जैसे कहना चाहते हैं। अधिक क्या कहें, वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, जो सर्ग है वही संसार है। संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, और सर्ग और संहार है वही स्थिति है, और जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। कह दिया ना, मैंने कहा चारों को ऐसा कहेंगे कि कोई अलग है ही नहीं, मतलब एक ही स्थिति है कि वो बहती रहती है। अभी जैसे बंदे अपने फव्वारे लगाते हैं ना, कोई बंगलों में फव्वारे लगाते हैं, तो फिर इतना पानी कहाँ से आता होगा। तो एक वो बना देते हैं छोटा सा, और उसमें पानी भर देते हैं, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-5 जैसा मटके पानी भर दिया, बस वही पानी आता रहता है, वो उसी में जाता है, और फिर वो फव्वारे में आकर के आपको ले जाता रहता है, वो उसी के उसी में। ऐसे ही उत्पाद व्यय ध्रुव में द्रव्य वहीं का वहीं होता रहता है। तो वो कहते हैं ये वास्तव में तीनों एक ही हैं।
वो तीनों को मिला के ही लिखा ना, सत सत उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है, तो वो कहे तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, वो तो हमने एक ही चीज को नाश की दृष्टि से देखा तो हमने व्यय कह दिया, उत्पन्न होते हुए देखा तो हमने उसको उत्पाद कह दिया। अब वो दोनों में कायम रही, कोई ना कोई पर्याय उसमें रहेगी ही, ऐसा भी उसका नित्य स्वभाव है। ये स्वभाव अनित्य है कि नित्य? माने अनादि से है और अनंत काल तक एक समय को भी ये स्वभाव वो छोड़ेगा नहीं, तो नित्य ही हो गया ना फिर वो। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, बस व्यायाम है और कुछ नहीं है। अब उसी बात को जो इन्हें तीन में कहा है ना, अब और गहराई से घटा घटा करके उसी को स्पष्ट करेंगे। पढ़ते हैं, जो कुंभ का सर्ग है वही मृतिका पिंड का संहार है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अभ्यासन है। बस ये इसका अर्थ समझ लो तो सारी गाथा का पूरी टीका समझ में आ जाएगी। ये तर्क कई दफे देने वाले हैं ये, क्या भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अभ्यासन है। कहते एक चीज है, रूमाल है, तो एक क्या कहते क्या है? भावांतर स्वभाव का अभाव है, माने ये पुस्तक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जितने अन्य स्वभाव हैं रूमाल के अलावा वो कोई इसमें नहीं है, इसका नाम है रूमाल है। भावांतर स्वभाव जैन दर्शन में तुच्छा भाव नहीं होता है, गधे के सिंह जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। भावांतर स्वभाव अभाव होता है, और पर की नास्ति, बस स्व की अस्ति और पर की नास्ति, चाहे उसे अभाव धर्म कहो और चाहे नास्तित्व धर्म कहो, चाहे असत्य धर्म कहो और चाहे भाव धर्म कहो। आत्ममीमांसा में भाव ही शब्द से कहा है, भाव ही कांति पदार्थानाम अभावानाम अपन्न बात का ना। वो अभाव क्या है? नास्तित्व धर्म है, नास्ति। तो कहते हैं भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अविश्वासन है। हमने यदि वहाँ मना किया है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा सुबह प्रवचन किसका होता है? डॉक्टर साहब का होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि प्रवचन नहीं होता है। इस नहीं का अर्थ क्या होता है? भावांतर स्वभाव किसी दूसरे का होता है। माने प्रवचन तो होता ही है, किसका होता है और किसका नहीं होता है इसमें अंतर पड़ता है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। अब वो भाव के लिए तो एक ही चीज चाहिए जिसको हमने कह दिया ये है, और अभाव के लिए तो बाकी सब अनंत पदार्थ है। अपना आत्मा है, वो है के लिए तो अकेला अपना आत्मा है। और अब नास्ति के लिए पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, अन्य जीव नहीं है। तो कितने नहीं लगाते हैं हम। और मन में संतोष नहीं होता है तो पर्याय नहीं है, विकारी पर्याय नहीं है, निर्मल पर्याय नहीं है। क्यों? खत्म करते जाते हैं कि नहीं? तो वो पहले का जो अभाव है वो वास्तविक अभाव है, अत्यंताभाव है। और अब ये अंदर अंदर के अभाव शुरू हुए तो इनमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव ऐसे लगेंगे। ख्याल में ना? लेकिन कोई भी वस्तु को खड़ी करनी है तो भावांतर के अभाव स्वभाव से होती है। जैसे अपना एक प्लाट है ना, तो अब उसी मर्यादा मैंने बताई थी रजिस्ट्री कैसी कराई जाती है। इसके पूरब में जे, पश्चिम में जे, उत्तर में जे, दक्षिण में ये, ऐसा लिखा जाता है, सब बताया जाता है। तो वो एक प्लाट अपना है, तो एक अपना है तो कितने अपने नहीं हैं? पूरी कॉलोनी में जितने हैं उनमें से और कोई अपना नहीं है।
तो अपना जो प्लाट है वो भावांतर के स्वभाव के अभाव रूप है। ऐसा नहीं कि अपना कॉलोनी में एक प्लाट है तो हम चाहे जिस प्लाट में घुस जाएं ऐसा नहीं होगा, समझिए ना। जो कुंभ का, यही बता रहे, विशेष स्पष्ट करता हूँ, जो कुंभ का सर्ग है माने घड़े का बनना है, घड़े का सर्ग माने उत्पाद है, कुंभ माने घड़ा, वह मृतिका पिंड का संहार है। वो मिट्टी का जो पिंड कुमार ने चके पे बनाया था ना, तो वो नष्ट होगा तब घड़ा बनेगा, वो पिंड नहीं रहेगा। अभी तो इनने इतना स्थूल उदाहरण दिया है। हमारे ही आचार्यों ने पिंड से घड़ा बनने के बीच में कितने नाम दिए हैं, कुसूल फलाना फलाना, इतनी अवस्थाएं, और वो भी तो 4-5 ही हैं, लेकिन ऐसे हैं तो उसमें अनंत ऐसी पर्याय निकल जाती हैं। उसका अभाव, फिर उसका सद्भाव, फिर उसका अभाव, फिर उसका सद्भाव, अनंतर पूर्व प्रवृत्ति पर्यायों का बहुत लंबा सिलसिला है। जब वो घड़ा बनता है तो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि वो जो घड़ा बना ना लास्ट में, तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि जब वो चक्के पे घूम गया, बन गया, गोल हो गया, फिर थोड़ा सा सूख गया, फिर कुमार उसमें ऐसा अंदर से वो डाल ऐसा रख करके और बाहर से ऐसा डंडा मारता है ना, देखा कभी कि नहीं देखा? क्या कह रहे, तुमने कुछ भी नहीं देखा? हम लोगों ने तो सब देखा है, क्योंकि गांव में पैदा हुए और गांव में रहते थे। तो अंदर से सहारा देता है, और फिर कहते हैं ना, गुरु कुमार सा चाहिए, कि बाहर से ठोकर लगाता है अंदर से। तो कहते हैं कि घट की कौन सी बताया ना, मिट्टी का पिंड था ना, काय पे जो चके पे रखा था, यहाँ तो कह रहे उसका अभाव। मैं क्या कह रहा हूँ कि अंतिम बार उसने ऐसा किया और फिर रख दिया।